हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लास चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीओटी के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और शेयर ज़रूर कर दिया करो। बेशक ये क्वेश्चन आपको गूगल पर मिल जाएंगे, पर हम ये कभी भी इनको इतने अच्छे से याद नहीं कर सकते जितना हम चीज़ों को सुनकर याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी गाने या कोई भी मूवी वगैरह है, ठीक है, हम एक दो बार सुनते हैं गाना, हमें याद हो जाता है, पर हमें कभी भी 4 लाइनों का क्वेश्चन नहीं याद होता। ठीक है, चाहे जितना मर्जी हम रट लें, उसमें भी कभी एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें भी फिर भी कोई ना कोई गलती कर बैठोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन। भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? हमारा आंसर है 1 मीन्स 2008 में। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द ब्रेन, recalling some information from brain due to the action of certain stimulus is called। हिंदी में, सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः क्या कहलाती है? हमारा आंसर है 3 रिकलेक्शन। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर है, ठीक है, उसको रिकॉल करना है, मतलब ब्रेन से हमने कुछ निकालना है तो हम क्या करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे हमारे ब्रेन में कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर की थी। ठीक है, हम कुछ याद करते हैं, मतलब कि याद करना क्या होता है, रिकलेक्ट करना। तीसरा क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड। हिंदी में, हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के बीएफ स्किनर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? हमारा आंसर है 3rd नंबर, ऑपरेंट कंडीशनिंग। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी द नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश लेवल्स। आवश्यकताओं को मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को डैश स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। हमारा आंसर है 5। अब इसको हम ध्यान से समझ लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैस्लो हिरार्की थ्योरी। ठीक है, सबसे नीचे पहले पर आता है फिजियोलॉजी, दूसरे पर सेफ्टी, तीसरे लेवल पर लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ पर एस्टीम, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, फिजियोलॉजी में हमारा क्या आ जाएगा, फूड, वाटर, मतलब के रोटी कपड़ा और मकान, ब्रीदिंग। ठीक है, सेफ्टी में क्या आ जाएगा, हम किस चीज़ की सेफ्टी ज़्यादा करते हैं, हमारी बॉडी की सिक्योरिटी या सेफ्टी, मेन जॉब की, और तीसरी रिसोर्सिस। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग में क्या आ जाएगा, फ्रेंड्स,
फैमिली, ठीक है। एस्टीम में क्या आ जाएगा? कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, कि हमारे अंदर कितना आत्मविश्वास है और हम दूसरों की कितनी कदर करते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मोरालिटी, ठीक है। क्रिएटिविटी, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कि हम कितने दयावान हैं या किसी के प्रति कैसे हमारा व्यवहार है, ठीक है। हम कितने क्रिएटिव हैं या हम किसके प्रति या कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है हमारी, ठीक है। ये हमारे 5 लेवल्स हैं मैस्लो हिरार्की नीड्स थ्योरी के, ठीक है। हमारी ये 5 नीड्स होती हैं मेनली, ठीक है। अगला 5th नंबर क्वेश्चन है, वाइल एनालाइजिंग द सिलेबस जॉब्स और experiences by which skills can be acquired and developed is related to। हिंदी में, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है। हमारा आंसर है डूइंग या कार्य। छठा क्वेश्चन है, हाउ मैनी रेफरेंस मेथड्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द सिलेबस और कोर्स कंटेंट। हम कितने मेथड्स होते हैं या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है। हमारा आंसर है 2। विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डैश ऑल द ड्राइविंग टेक्निक्स। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार का चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकों को क्या होना चाहिए? मस्ट नो, अवश्य जानना चाहिए। मतलब कि उसको अच्छे से ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर उसको ड्राइविंग की तकनीक या ड्राइविंग ही नहीं आएगी तो वो तो एक्सीडेंट ही कर देगा ना। 8वां क्वेश्चन है, द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को डैश के रूप में जाना जाता है। हमारा आंसर है स्टूडियो। 9th क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ डैश इज पुअर ड्यू टू द लिटल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षक और छात्र के बीच में कम बातचीत के कारण का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है एसिंक्रोनाइनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। 10th क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली वाज established by an act of parliament of India in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा कब की गई थी? हमारा आंसर है 1985। 11th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एड। निम्नलिखित से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? हमारा आंसर है स्लाइड प्रोजेक्टर या स्लाइड प्रक्षेपक। 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है? हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। मीन्स मैग्नेटिक बोर्ड से भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, फ्लैनल बोर्ड से भी और बुलेटिन बोर्ड से भी।
13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है। हमारा आंसर है ऑल ऑफ दिस, मीन्स सोर्स, मैसेज और रिसीवर। ठीक है, मतलब कि मैसेज देने वाला स्रोत भी होना चाहिए, मैसेज भी होना चाहिए, संदेश भी होना चाहिए और रिसीवर भी होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन संभव है ना। ठीक है, इसलिए ये तीनों ही कंपोनेंट हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एड गिव्स द इफेक्ट ऑफ रियल सिचुएशन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति का प्रभाव देती है। हमारा आंसर है सिमुलेटर। 15th क्वेश्चन है, ऑपरेशन शीट इज मेड बाय, परिचालन पत्रक डैश के द्वारा बनाई जाती है। हमारा आंसर है इंस्ट्रक्टर। ऑपरेशन शीट या परिचालन पत्रक किसके द्वारा बनाई जाती है, अनुदेशक या इंस्ट्रक्टर के द्वारा। ठीक है, थैंक यू।